ये कोई रैना जी आए हैं, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। हाँ जी, रैना जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो। हाँ, हाँ, बताइए क्या हाँ जी, कहना चाहते हैं आप? नमस्कार भैया, सबको नमस्कार। मैं जानना चाह रहा हूँ कि केवल आपसे बात हो रही है या आपके साथ कोई और भी है? मुझसे बात हो रही है, बताएँ? जी, जी, सब आपको नमस्कार। ये पूछ रहा हूँ कि जो आप ये बुद्ध को कहते हैं कि ये लोअर क्लास का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कुछ ऐसा आपने कहा? नहीं, हमने तो कुछ ऐसा कहा नहीं। नहीं मतलब आपका बुद्ध को लेके क्या स्टैंड है? बुद्ध को लेके स्टैंड क्या है, भारत का इतिहास रहा है। भारत के वो एक ऐसे पुरुष रहे हैं कि भारत का जो ऐतिहासिक जो कल्चर देखा गया है, वो तो बुद्ध से ही रिलेटेड है। और क्या है, भारत में जितनी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, सारे बुद्ध और बुद्ध राजाओं के हैं और किसका मिला है? किसी का नहीं मिला है। बुद्ध तो का स्टैंड क्या है, वो हमारा बुद्ध इतिहास है। बुद्ध जी, 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 मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बुद्ध जी का काल क्या है? बुद्ध जी का काल तो सबको पता है, इसमें कोई नई-सी बात ही नहीं नहीं, है। आप क्या आप कौन समझते से हैं बुद्ध क्या की बात कर रहे हैं? सॉरी? आप कौन से बुद्ध की बात कर रहे हैं? वो जो कपिलवस्तु में जिनका जन्म हुआ था, शुद्धोधन जी तो के पुत्र थे। उनका काल ढाई ढाई हज़ार साल का आप मान लीजिए, 2600 साल मान लीजिए। तो दूसरे कौन से बुद्ध हैं? बुद्ध तो मल्टीपल बुद्ध है ना, 28 बुद्धों की बातें आई हैं, 6-7 बुद्धों की तो लिखित नाम तक मिल गए हैं, सप्तबुद्ध के प्रतिमाएँ मिल गई हैं, तो मल्टीपल बुद्धों की बात आई हैं। आप बताएँ, आप अच्छा, क्या कहना क्या है? आपका क्या स्टैंड है, क्या कहना चाहते हैं? मुझसे नहीं आप मैं पूछ ये रहे हैं, कहना चाह आप मैं क्या कहना आपसे चाहते हैं, वो बताइए? जी, जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने ये बुद्ध जी से जोड़ के रखा है, भगवान क्या बुद्ध चीज़? से, भगवान मानते हैं या क्या मानते हैं? भगवान उन्हीं को कहा जाता है, पूरी दुनिया में एक ही भगवान ही हुए हैं, वो बुद्ध हैं, और कौन तो हुआ है भगवान? मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जो भी हुँ। पिछड़े और दलित ये व्यक्ति हैं, आज भी हैं और पहले भी थे। बुद्ध जी से पहले भी थे, आज भी हैं और उसमें कोई ऐसा वो तो है नहीं। अगर आपने कबीर को या रविदास जी को या किसी ऐसे को जो कि अधिक मॉडर्न युग के थोड़े करीब हैं, ये 13वीं सदी के आसपास लोग हुए हैं। बुद्ध जी का काल तो करीब 600 बीसी का है लगभग। उस वक़्त का काल बहुत अलग था, उस वक़्त की सिचुएशन समाज की बहुत अलग थी, आज की जैसी नहीं थी। तो आप उससे क्यों रिलेट करते हैं? आपको आवाज़ आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, आप कहना क्या चाहते हैं? खुल के कहिए ना अपनी बात को। मैं आप खुल पहले के ही तो कह ये रहा बताइए कि आप ईश्वर पे बिलीव करते हैं आप? ईश्वर से बिलीव का मतलब नहीं समझा मैं, क्या मतलब क्या है आपका? आप किसी ईश्वर पे, गॉड-वॉड पे बिलीव करते हैं? आप मानते हैं कि कोई ऐसी जी, शक्ति-वक्ति है जी, जो मैं कुछ करता हूँ। करती है? जी, मैं करता हूँ। अच्छा, अच्छा। तो सीधे-सीधे कहिए ना कि आप आस्तिक हैं, किसी फर्जी काल्पनिक गॉड को भी मानते हैं। सीधे कहिए, मुद्दे पर आइए, आप बुध-बुध उस समय से कर रहे नहीं, हैं। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? आपने अपना बताया कि मैं नहीं, फर्जी अपना नहीं बताया, आपने गॉड बता दिया ना, जो है ही नहीं उसका आप बोल रहे हैं कि उस पर आप बिलीव करते हैं और आप बुद्ध की बात कर रहे हैं। आप अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहते हैं? वो बताइए तो पूरा क्लियर। जो आप ये कह रहे हैं कि मैं फर्जी काल्पनिक पे भरोसा करता हूँ, ये आपको कैसे पता? हुँ, हुँ। हाँ, तो सबूत दे दीजिए ना भगवान का, हम लोग भी मान लेंगे। जो सत्य होगा, अगर हमें कोई भी चीज़ का कोई सबूत दे दे, तो हम क्या पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा। मैं आप एक आपको सबूत दे सबूत दीजिए कि आपका जी, कौन-सा बिल्कुल गॉड दे है। रहा हूँ। हाँ, बोलिए, नहीं, दीजिए। नहीं, बिल्कुल दे रहा हूँ, अभी 2 मिनट में दे रहा हुँ, हूँ। लेकिन दीजिए। उसके पहले मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपको कैसे पता कि ईश्वर नहीं है? ये बताइए, आप यहाँ पे अभी आप मुझसे कहिए कि स्क्रीन पे एक शेर बैठा हुआ है, तो हमें तो नहीं दिख रहा है, हम तो कह देंगे कि नहीं दिख रहा है। मैं क्यों आपको कहूँगा फिर कि दिखाना पड़ेगा ना कि हाँ, यहाँ पे है, मैं आपको कहूँगा दिखाना क्यों? पड़ेगा ना। जो मैं क्लेम करेगा उसको सबूत देना पड़ता है, समझिए इस बात को मैंने रैना जी। सुन लीजिए, सुनिए, जब मैं बोलूँगा थोड़ा शांत रहिएगा, बीच में क्रॉस करके ही नहीं बात होती है, थोड़ा शांत भी रहेंगे तो भी बात हो जाएगी। आप जब क्लेम करेंगे किसी चीज़ का, तो उसकी ज़िम्मेवारी सबूत देने की आपकी होती है। अभी आपने क्या कहा कि आप किसी काल्पनिक गॉड पे बिलीव करते हैं। अब मुझसे कह रहे हैं कि हमको कैसे पता? अरे भाई हमको तो दिख ही नहीं रहा है। आप ना क्लेम कह रहे हैं। आप यहाँ पे बैठ के क्लेम कर रहे हैं। अब ज़रा बताइए कि आपके भगवान कैसा है कि हमको भी थोड़ा पता चले? थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिए उसके बारे में, क्योंकि हमने बहुत अलग-अलग भगवानों के बारे में सुना है। तो हम अलग-अलग लोगों के बारे में जो सुने हैं, उनकी बात हम अपनी अलग डिफाइन करते हैं। आप थोड़ा-सा अपना डिफाइन कीजिए ताकि हमको पता चले कि आपका भगवान है कि नहीं है? बताइए। भी मुझसे कुछ सीख सकता है, ये तो मानते हैं? क्या सीख सकता है? मैं आपसे कुछ सीख सकता हूँ, आप मुझसे कुछ सीख हुँ। सकते हैं, ये मानते हैं कि नहीं? नहीं, हमको थोड़ा-सा अपने ईश्वर का सबूत दीजिए ना, ये सब सीखने वाला काम तो चलते रहता है ज़िंदगी भर। वो जो नहीं, आपने कहा ना पहले कि ये आप किसी बताइए ईश्वर कि पे बिलीव करते हैं।
हुँ। देखिए, अगर आप बंद दरवाज़ा लेके बात करेंगे तो फिर हुँ। आपसे वो नहीं, समझना एकदम खुला मुश्किल होगा। दरवाज़ा है। अरे एकदम खुला तो दरवाज़ा है। पहले आप ये आप ये बताइए कि बताइए, आप आप ये सुनिए, आप जो हैं जब सबूत देंगे तो सबूत जो है ना साइंटिस्ट भी नहीं नकार सकता है। ये जितने भी इन्वेंशन हो रही है, खोज हो रही है, ये नोबेल प्राइज़ दिए जा रहे हैं, ये इतने सारे प्राइज़ और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये सबूत के आधार पर चल रही हैं। सबूत को कोई नहीं नकार सकता है। आप सबूत मैं माँग रहा हूँ, सबूत आप दे नहीं रहे हैं, कह रहे हैं बंद दरवाज़ा। अरे बंद दरवाज़ा, खुला दरवाज़ा कुछ नहीं होता है। सारा काम जो है, सारा खेल सबूत का है। जिसका सबूत भारी, वही सत्य के करीब समझा जाता है। तो आप बस सबूत दीजिए और अगर मैं नहीं मानूँगा तो यहाँ जितने भी दर्शक हैं, वो समझ जाएँगे ना कि फिर ये बैक फुट पे जा रहा है, ये हार रहा है, ये डिबेट, ये चीज़ों को सत्य को स्वीकार नहीं रहा है, पब्लिक भी समझ जाएगी। आप एक बार सबूत तो दीजिए, बस इतनी सी बात है। हुँ, जी, आपका हो गया? मैं आपको 1 मिनट और दे आप रहा हूँ, आप बोल लीजिए। नहीं, नहीं आप हमें मत दीजिए, हमारा समय जब खत्म हो जाता है तो मैं ऑलरेडी बोल देता हूँ सामने वाले जी, को कि आप बहुत बोलिए। धन्यवाद। बोलिए आप आप। मेरी बात हुँ, सुनिए ध्यान से। जो आपने अभी हार-जीत की बात की, ये हार-जीत तो देखिए शास्त्रार्थ में चलती है और इसका स्वागत होता है। हम उस परंपरा से आते हैं जो हज़ारों साल से शास्त्रार्थ पे काम कर रही है। तो हार-जीत की बात तो मत सबूत की करिए। बात की मैंने। हमने सबूत की सबूत बात देखिए की है आपसे। देखिए सबूत क्या होता है? आप बताइए सबूत क्या चीज़ है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सबूत आपको का सबूत पूरा ही क्या होता है नहीं पता है? नहीं, नहीं पता का आपको यही मतलब नहीं नहीं हमें पता है? पता नहीं है, हमें पता नहीं है अच्छा, सबूत क्या होता है, आप बताइए? अच्छा, अच्छा आप मुझसे यहाँ पे बात कर पा रहे हैं। नहीं, नहीं देखिए आपकी सबूत तरफ क्या से होता है? बैकग्राउंड आप साउंड बताइए? सुनिए आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। अब बताइए आप यहाँ पे आ गए हैं, आपको सबूत नहीं पता है। भाई इतिहास को जानने का नज़रिया जो होता है, उसमें कई सारे पॉइंट आते हैं। एक तो होता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होता है, फिर एक जो है लिखित एविडेंस होता है कि अगर लिखा हुआ सबूत मिल जाए, उसी में उस समय का, जिस समय की आप बात कर रहे हैं, जिस समय की आप चर्चा कर रहे हैं, उसी समय के उनके द्वारा कुछ लिखा हुआ मिल जाए, उनके समय की चीज़ें मिल जाएँ, जो ये प्रमाणित कर रही हो कि हाँ, वो उन्हीं के द्वारा लिखाई व गई हैं। ये सारे सबूत कहलाते हैं, ये सबूत का एक हिस्सा होते हैं। इसके अलावा भाषा विज्ञान होता है। भाषा विज्ञान से कौन-सी भाषा चलती थी, लिपिकार कौन-सी लिपि चलती थी, वो बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके साथ ही कौन-सा मटेरियल जिस पर लिखा गया, उस समय कोई तीसरा थर्ड पार्टी जो है बाहर-वाहर का कोई व्यक्ति उस समय तो विज़िट-विज़िट तो नहीं किया था, जो उसको आँखों देखा हाल नोट करके गया हो। इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये एविडेंस कहलाते हैं। अगर आपके पास कोई भी इस तरह का एविडेंस है आपके किसी ईश्वर का कि आप जो सोचते हैं कि आप किसी पे बिलीव करते हैं, उसका आधार क्या है? भाई हम इंसानों के पास ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं, क्या है? एक आँख है, नाक है, कान है, मुँह है, त्वचा है, ये ज्ञानेंद्रियाँ हैं। हम किसी चीज़ को हाथ से टच करके महसूस कर सकते हैं। हम जो है आँखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, यही सब तो होता है ना? मुँह से स्वाद-वाद ले सकते हैं। तो जितनी भी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उसके तहत हम किसी चीज़ को महसूस, जान-पहचान सब चीज़ सकते हैं और इन सब को एक साथ जो है हमारा शरीर जो है इस चीज़ को ग्रहण करता है। अब सवाल ये है कि आप जो सबूत देंगे, वो इन ज्ञानेंद्रियों को भी फ़ील होना चाहिए, इनको भी समझ में आना चाहिए। अगर नहीं फ़ील हो रहा है, तो आप सिर्फ़ एक कल्पना गढ़ेंगे और उस अपनी एक कल्पना को हमारे सामने इस तरह से समझाने का प्रयास करेंगे कि मैं भी एक कल्पना गढ़ लूँ और उसको सच मान लूँ, जो नहीं पॉसिबल है। एविडेंस आपको इस तरह से देना होगा कि हमारे जो भी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उसको भी वो भी महसूस कर सकें स्वतंत्र और मैं ही नहीं, पूरी दुनिया जो है महसूस कर सके, देख सके, समझ सके उस चीज़ को, फ्रीली कोई भी व्यक्ति। ये नहीं कि आप एक कल्पना गढ़ लिए मन में कि ऐसे सोच लो, वैसा नहीं है वैसा और मैं भी वैसे सोचने लगूँ, ये नहीं। तो आप उस तरह से एविडेंस दीजिए। चलिए, ठीक है, ये आपने अभी 2-3 चीज़ें एक साथ बोल दी हैं। आपने अभिलेख और शिलालेख यहाँ से शुरू कोई सा भी दे करके दीजिए, सुनिए, जिसमें आप आपने कंफर्टेबल हो वहीं से शुरू कर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप सुनेंगे अगर तो आपको समझ में आएगा और मैंने आप आपसे कहा जिसमें मैं भी आपसे कुछ कंफर्टेबल सीख हो रहा हूँ। सुनिए, हाँ, मैं भी आप आपसे जिसमें सीख रहा हूँ कंफर्टेबल हो और आप वहीं से भी शुरू मुझसे कर दीजिए। सीखिए। नहीं, सुनिए, आपसे मेरी हम बात नहीं सुनिए ध्यान सीखेंगे, से। आपसे हम नहीं सीखेंगे। आप तो ठीक एविडेंस है देंगे तो एविडेंस को एक्सेप्ट कर लेंगे। आपके मेरा सीखने का तरीका आप आस्था सुनिए, को सुनिए, मेरा सीखने का तरीका सिर्फ़ एविडेंस बेस्ड होता है। आप एविडेंस देंगे, एविडेंस सही होगा एक्सेप्ट कर लूँगा, एविडेंस नहीं देंगे, सिर्फ़ बातों का आप जो है जलेबी अगर बनाएँगे, सिर्फ़ शब्दों का उच्चारण करते रहेंगे, वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। बस इतनी सी बात है। अब बताइए आप आपको क्या बताऊँ क्या है आपके मैं पास आपको बता एविडेंस? रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ईश्वर जो है 2 तरीके से अब मैं आपको एविडेंस दे रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। आप जब ध्यान में उतरते हैं
ठीक है, कभी ध्यान आपने पता नहीं पढ़ा भी है कि नहीं, जानते भी हैं कि नहीं। ना निराकार और साकार ब्रह्म की कल्पना आपके मन में क्या है, आपको हमें तो पता नहीं। लेकिन भारत के अंदर 5000 साल का लिखित इतिहास है, जिसमें आपको योग के अंदर प्रैक्टिकल है ये, जिसमें आपको उतरने पर बाकायदा ज्ञान होता है, और पहले आपको अनुभव होगा, और उसके बाद आपकी औराज जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, उसका ज्ञान होगा, और उसके बाद उसको छोड़ने पर परम तत्व जिसको कहा जाता है, उसका ज्ञान होगा। तो जिस एविडेंस की आप बात कर रहे हैं ना, आपका स्वागत करूंगा यदि आप आए और सीखना चाहें, और यदि यहाँ बहस करना है फालतू का तो बात अलग है। और अगर आपको सीखना है, जैसे तो आपने कहा दिया आपको कुछ सीखना नहीं है, तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर कभी भविष्य में आपकी इच्छा हो गई, अगर कभी सीखने की इच्छा हो गई आपकी, तो उतरिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, ईश्वर में अपने आप को मतलब सम्मिलित आपके पास कीजिएगा। सबूत नहीं है, तो मतलब मैं दे आपके ही पास रहा हूँ ना, सबूत नहीं आपको है। सबूत चाहिए आप खुद ले आपने लीजिए। मैं आपने कहा 1 मिनट, आपने कहा कि 5000 साल पहले आपके पास लिखित सबूत है। लिखित सबूत का आपने बात की, अब वही सबूत दिखा दीजिए कि 5000 साल पहले कौन सा ईश्वर पैदा हुआ, क्या पैदा हुआ, कौन 5000 साल पहले का लिखित सबूत दे दिया। चलिए वही दिखा दीजिए हमें, आपको एक एविडेंस तो सबूत चाहिए तो दीजिए। आप उतरिए हाँ, ध्यान में, एविडेंस दिख आप ध्यान में न, उतरिए और अपने साथियों से भी मतलब कहिए कि आपके वो पास ध्यान में सबूत उतरें। नहीं है, सीखें, आपके जिस पास बुद्ध सबूत की आप नहीं है, बातें करते हैं, आपके जिस पास बुद्ध की सबूत आप नहीं है, बात, आपके पास सबूत नहीं है। आप यहाँ पे बातों की सिर्फ जलेबी बुनने आए हैं कि उनकी बात करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, अरे ये सब नहीं चलता यहाँ पे। आपने कहा कि आपके पास ईश्वर है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे बैठ के आप कह देंगे ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए, ध्यान करने से हम भगवान मिल जाएगा? इतना तो ध्यान किए हैं, आके मुस्लिम सब सारा मंदिर लूट के ले गया, बहू-बेटियाँ भी लूट ले गया, सोना-चांदी सब तो कबाड़ा ले गया। 800 साल तक, 700 साल तक देश पर आक्रमण की कब्ज़ा किए रहा। फिर जो है ईसाई आते हैं, वो भी आके कब्ज़ा करते हैं, अंग्रेज़ आते हैं। ध्यान ही तो कर रहे थे आप इतने दिन से, आएँ? आपका ईश्वर भी था, और ईश्वर क्या कर रहा था उस समय हाथ में? तीर धनुष लेके, भाला तलवार लेके मंदिर में बैठ के क्या कर रहा था वो वहाँ पे? पूरा का पूरा देश लूटता रहा, देश के बहू-बेटियाँ लूटती रहीं, आपका भगवान भी वैसे बैठा था, आप भी ध्यान में बैठे थे। तो ये सब कहानी हमें मत सुनाइए, ये काल्पनिक कहानियाँ। अगर आपका कोई ईश्वर है, जिससे किसी भी व्यक्ति पर इफ़ेक्ट वो डाल सकता है, रत्ती भर भी प्रभाव डाल सकता है, उसका आप यहाँ पे दीजिए। ये सब कहानी नहीं होता है, आइए मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन करने से आपको ईश्वर मिल जाएगा। अरे ऐसा तो हम बोल रहे हैं कि किसी व्यक्ति को सुला दीजिए ना, रोज़ सोएगा तो रोज़-रोज़ ख्वाब देखेगा। कभी स्पाइडरमैन का ख्वाब देख लेगा, कभी बैटमैन का ख्वाब देख लेगा, तरह-तरह के ख्वाब देख-देख के तरह-तरह की रोज़ खिचड़ी पका लेगा। इतनी सारी फ़िल्में बनती है। ये फ़िल्मी ख़्याली फ़िल्मी बना लेने से कुछ नहीं होता है, उसका इफ़ेक्ट भी पड़ना चाहिए। अगर आपका कोई ईश्वर है, अगर उससे किसी भी इंसान पर रत्ती भर भी फ़र्क पड़ता है, तो वो बताइए आप मुझे। ये सब हमको वो वाली कहानी मत सुना दीजिए कि ये कीजिए, वो कीजिए, तब ये मिलेगा, वो मिलेगा। आप आप सीधे-सीधे मेरी सबूत। बात सुन भी रहे हैं कि नहीं? मैं खाली मैं ही बोल रहा हूँ, आप सुन भी रहे हैं? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सुनेंगे। आप सबूत तो दीजिए, मैं सबूत की बात कर रहा मैं हूँ, आप कह जो रहा हूँ, हैं आपसे बातों के मेरा इधर सबूत जलेबी बुन यही रहे है, हैं। हुँ। जलेबी नहीं, आप आप सुनना ब्राह्मण नहीं हैं, चाह रहे हैं। आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण क्या होता है? रैना लिखे हैं ना, रैना तो ब्राह्मण ही होते हैं। वो सब छोड़िए, रैना रैना क्या हुँ। है? रैना तो बुल्गारिया में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? बुल्गारिया में भी ब्राह्मण होते हैं क्या? आर्म्स अच्छा, एंड तो दी मैन सुरेश आपने रैना पढ़ा कौन है? होगा। सुरेश रैना कौन है? अरे सुरेश रैना को छोड़िए ना, आप ब्राह्मण हुँ। कौन होते हैं ये तो नहीं, बताइए। आप आप बता टॉपिक दीजिए। क्यों बदल रहे हैं? पहले आप बुद्ध बता पे ही दीजिए ना। रहिए ना। अरे नहीं, हम आएँगे। आप जो हैं, आप हमें समझाएँगे कि बुध पे रहिए। आप समझाएँगे हमें। आप यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि ईश्वर आप मानते हैं, ईश्वर का सबूत नहीं दे पा रहे हैं। आप मुझसे कह रहे हैं कि आप बुध पे रहिए। आप मुझे ठेकेदार बनाएँगे क्या? आप जिस चीज़ के ठेकेदार हैं, उसकी बात कीजिए ना, जिस चीज़ के आप एक्सपर्टीज़ हैं, उसकी बात कीजिए। ज़बरदस्ती किसी दूसरे को आप दे रहे हैं मुझे कि मैं किस चीज़ को मान के मैं उस चीज़ पर अब आपसे डिबेट करूँ। ये आप कौन होते हैं? आप जिस चीज़ का मानते हैं, आप ईश्वर को मानते हैं, आप उसका सबूत दीजिए। मैं अगर ये दावा करूँ कि हाँ, मैं बुद्ध को मानता हूँ, बुद्ध पे आपसे डिबेट करूँगा, मैं ये जब थोक के दावा करूँ, तब मैं अपने स्टैंड को आप पे रखूँगा। आपने कहा कि आप ईश्वर मानते हैं, काल्पनिक ईश्वर मानते हैं, और अभी मैंने आपसे एक सबूत माँगा, आप इतनी देर बातें किए, पर एक सिंगल सबूत नहीं दे पाए। एक सबूत तो दीजिए भई कि कैसे हम लोग मान लें कि आपका कोई ईश्वर होता है? एक सबूत मानना और दीजिए। जानना 2 चीज़ें हैं सर। तो मैं जनवा जानता हूँ दीजिए, कि ईश्वर है। जनवा मैं दीजिए, तो हम जानता लोग हूँ को भी कि जनवा ईश्वर है। दीजिए। हम लोगों को भी तो आप जनवाइए। उतरिए चलिए। ध्यान में ना, मेडिटेशन करिए, हुँ। अच्छा, आपको खुद ज्ञान तो होगा। अच्छा उससे क्या हो जाएगा? तो आपको तो मिल आप गए होंगे बुद्ध भगवान। बुद्ध के ज आपको बुद्ध भगवान मिले भगवान हैं, के फिर आपको बुद्ध कर रहे हैं। आप भगवान को मानते हैं, बुद्ध भगवान को नहीं मानते हैं, तो आप जो नहीं मानता है उसको ज़बरदस्ती बीच में क्यों घुसड़े रहे हैं?
जो बुद्ध जो हैं जब आत्मा नहीं मानते, ईश्वर नहीं मानते हैं, तो बुद्ध मानते हैं। आप ज़बरदस्ती मुझे क्यों पकड़वा रहे हैं कि मैं बुद्ध को मानूँ, मैं बुद्ध को मानूँ? अरे मुझे जो मानना है वो मैं मानूँगा, मैं ईश्वर नहीं मानता हूँ, आप ईश्वर मानते हैं। तो जो मैं नहीं मानता हूँ, आप जो मानते हैं वो मनवाइए ना, आप ज़बरदस्ती जो है हँसुए का शादी में खुरपे का गीत क्यों गाने लग रहे हैं? आपको कभी अगर ऐसा लगता है कि बुद्ध पे कोई चर्चा करनी है, तो कभी आइएगा, बुद्ध का टॉपिक होगा, उस पे आप बुद्ध पे चर्चा कर लीजिएगा। आज जब आप आए हैं, जिस चीज़ पर आप चर्चा कर रहे हैं, उसमें आप ज़बरदस्ती जो है, कहीं की मिट्टी, कहीं का रोड़ा, कहीं से उठाया, कहीं पे जोड़ा वाला कहानी कर दिए। देखिए, ये भाग खड़े हुए। ये ब्राह्मण जो है भाग खड़े हुए ये। इनकी जो है इतनी-सी कहानी थी कि ये ईश्वर आए थे साबित देने, अब बोल रहे हैं कि ईश्वर का सबूत नहीं दे पाएँगे, बैठ के अब मेडिटेशन कीजिए तब जाके मिल जाएगा। इनको मिल गया है। बताइए, देश जो है गुलाम हो गया। ये बैठ के मेडिटेशन कर रहे थे। इधर मुस्लिम आके पूरा देश लूट गए हैं, देश पे शासन कर लिए हैं, देश गुलाम बना लिए हैं। ये अभी बता रहे हैं कि बैठ के ईश्वर पता नहीं कौन से ईश्वर की भक्ति किए थे, कौन से ईश्वर प्राप्त किए थे कि ना इनका ईश्वर बचाने आया ना ये खुद बचाने गए। हमसे बोल रहे हैं कि बैठ के मेडिटेशन में उतरिए। अरे मेडिटेशन जो लोग करते हैं, उन किसी को कोई भगवान-वगवान की प्राप्ति नहीं होती है। लोग मेडिटेशन जो है खुद को शांत रखने के लिए, खुद का अपना एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए करते हैं। ईश्वर-उश्वर उससे नहीं प्राप्त होता है। कहानी एक नई कहानी गढ़ रहे थे। सबूत की बात आई तो भाग खड़े हुए। भई यहाँ पे आ जाना बहुत आसान है। आया करें तो थोड़ा-सा आप सबूत-वबूत लेके आया कीजिए ना। ईश्वर बोल रहे हैं, इनको ईश्वर पता है, ईश्वर का सबूत माँग दो तो भाई तरह-तरह की जलेबियाँ बुनने लग रहे हैं। तुरंत बुद्ध बाबूजी तुरंत याद आ जाते हैं। बुद्ध मेडिटेशन करते थे तो क्या ईश्वर की बात किए हैं? या आज भी बुद्धिस्ट लोग जो मेडिटेशन करते हैं, वो ईश्वर की बात किए हैं कि मेडिटेशन कर लोगे तो ईश्वर मिल जाएगा? ये पता नहीं कौन-सा मेडिटेशन करते हैं, इनको ईश्वर मिल जा रहा है। सनातनी नास्तिक लिखते हैं, जय भीम आँखें खोलने के लिए शुक्रिया एसजे सर, हमारे कुल देवता की मूर्ति अवलोकितेश्वर की मूर्ति जैसी है। नास्तिक तो बन गए हैं, हर चीज़ ठोक परख कर ही अपनाएँगे। बहुत खूबसूरत। फिर यहाँ पे मूल निवासी गोंडवाना जो हैं वो लिखते हैं, आज आपकी प्रेज़ेंटेशन और शोध मुंडा जनजाति और बिरसा जी पर तहलका मचाने वाली है। चूँकि मैं जनजाति समाज से हूँ, मेरे मन में ये बातें हमेशा से घूम रही थी, जिसका आज आपने प्रमाण दिया है, इसे जारी रखें। जय भीम सर। ओके, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मूल निवासी गोंडवाना जी।